हेलो गाइस, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और सेकंड देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ में क्या रिएक्शन होता है, इस सेशन में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर और कमेंट्स और शेयर जरूर करना। थैंक यू। हेलो गाइस, हमको इस सेशन में देखना है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। और उसके बाद में हमको अभी ये एक्टिविटी 2.6 देखना है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे ईच अदर तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो, टेक about 2 ml of the dilute NaOH solution in test tube and drop 2 phenolphthalein solution। अभी यहाँ पे क्या लेना है अपने को, NaOH लेना है। ध्यान में रखना, NaOH मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है। और फेनोलेप्थिलीन हम लोगों ने देखा था, जो इंडिकेटर्स है, नाइट्रेट इंडिकेटर, उसमें आता है फेनोलेप्थिलीन इंडिकेटर्स। तो ये फेनोलेप्थिलीन इंडिकेटर क्या करता है, जो एसिड रहेगा या बेस रहेगा उसका कलर इंडिकेट करता है। क्या करता है, कलर इंडिकेट करता है। अभी कलर इंडिकेशन के लिए इसको लेना है, उसके व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अभी तो हमको देखो, फेनोलेप्थिलीन जो इंडिकेटर्स है, ये बेस का कलर अपने को पिंक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पिंक कलर वहां पे दिखाई देगा। और यही सॉल्यूशन को आगे बरकरार रखना है और उसमें HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। मतलब कि ये जो NaOH का सॉल्यूशन है उसमें HCl डालना है, मतलब कि अभी एसिड डाल रहे हैं। तो आगे पूछा दे रहा हो द कलर चेंज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, डेफिनेटली कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि फेनोलेप्थिलीन सिर्फ कलर इंडिकेट कर रहा था, वहां पे कोई रिएक्शन डन नहीं हो रही थी। मगर HCl में और एसिड है वो एक, और NaOH क्या बेस है, दोनों के इंटरनल में रिएक्शन होगा। और ये जो अपना दोनों का रिएक्शन है वो कलर चेंज अपने को दिखाई देगा। फिर उसी सॉल्यूशन में और कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने बढ़ाई, किसकी, NaOH की। तो फिर NaOH की क्वांटिटी बढ़ाने के बाद में अपना जो फेनोलेप्थिलीन उसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो और अपने को बेस का वो इंडिकेशन देगा। मतलब बेस की क्वांटिटी बढ़ गई तो वहां पे हमको वो सॉल्यूशन बेसिक है करके बताएगा। मतलब पिंक जो कलर है अपना रीअपियर वहां पे दिखाई देगा। और वहां पे एसिड डाला तो और वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। मतलब क्यों, नलीफाई करेगा बेस को, कौन, एसिड। यही एक्टिविटी में अपने को देखना है कि बेस नलीफाई एसिड एंड वाइस वर्सा, एसिड नलीफाई टू बेस। इसी रिएक्शन को हमको लिखना है। तो यहाँ पर बताए कि NaOH प्लस HCl विथ गिव्स टू NaCl aqueous प्लस H2O। यही हमको पता होना चाहिए कि ये जो बताया हुआ है यहाँ पे कि देखो, कोई ये बेस है, ये एसिड है, बेस और एसिड मिला है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया तो अपने को सॉल्ट और वाटर मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। अगर जिस रिएक्शन से हमको सॉल्ट और वाटर मिले और जिसमें बेस और एसिड इंक्लूड रहे, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, समझ में आ गया बच्चों, ये जनरल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है। ओके, तो हमको अभी देखना है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है। 2.7 जो एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बेकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग। तो देखो, एक बेकर में हमको कॉपर ऑक्साइड लेना है और स्लोली स्टेयरिंग करते हुए वहां पे डाइल्यूट HCl डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैपन टू कॉपर ऑक्साइड। अभी ये कॉपर ऑक्साइड है तो उसका जो सॉल्यूशन अपने को वहां पे सॉल्यूशन डालने के बाद में ब्लू ग्रीन कलर अपने को दिखाई देगा सॉल्यूशन में, क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड के साथ में जो HCl एसिड है रिएक्ट करने लगेगा।
you will notice that color of solution become blue green and the copper oxide dissolve। देखो धीरे धीरे कलर क्या हो जाएगा उसका, ब्लू ग्रीन होते हुए नजर आएगा और जो कॉपर ऑक्साइड है वो धीरे धीरे उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। देखो कॉपर ऑक्साइड था उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होके वो कॉपर का क्लोराइड बन रहा, इसीलिए वो कलर ब्लू ग्रीन वहां पे आ रहा है। मतलब कि ब्लू ग्रीन क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लू ग्रीन कलर तो कॉपर का क्लोराइड बन रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है। The general reaction between metal oxide and acid can be written। तो metal oxide plus acid, salt plus water। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि हम लोगों ने पहले देखा था कि बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर में यहाँ पे मिलेगा अपने को। तो ये मेटल ऑक्साइड जो यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, तो मेटल ऑक्साइड ने किसकी जगह ले रही है अभी, बेस की जगह ली है। मेटल ऑक्साइड ने किसकी जगह ली है, बेस की। तो मतलब कि मेटल ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड होगा, मतलब होता ही है वो, क्योंकि बेस और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर अपने को देता था। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो अपने को सॉल्ट और एसिड मिल रहा है। नाउ रिटर्न एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर अबो रिएक्शन। वही रिएक्शन को हमको लिखना है, बैलेंस करके देखना है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर similar to the reaction of a base with acid, metallic oxide are said to be the basic oxide। बस वही बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट होके जो अपने को प्रोडक्ट मिला है वही यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करके मिला है। बस यही उसका आंसर है कि मेटेलिक ऑक्साइड को भी बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद देखना अपने को 2.1.6 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड था, यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में क्या रिएक्ट करता है अपने को देखना है। तो यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी किसके साथ रिएक्शन करना है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने भेजा था वहां पे, तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले थे। तो बस वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नॉन मेटल जैसा काम करने वाला है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर which is base react with carbon dioxide produce salt and water। तो अभी देखो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है तो भी अपने को सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड वी कंक्लूड दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे अपने को ये मिल गया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहते हैं उसका नेचर क्या रहता है, एसिडिक रहता है। तभी तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब ये अगर मेटेलिक ऑक्साइड तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अभी एसिड का रोल यहाँ पे नहीं करता तो अपने को सॉल्ट नहीं तो वाटर मिलता क्या, बिल्कुल नहीं मिलता। जैसे वहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड ने बेस का रोल किया था तो वैसे यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड का रोल कर रहा है, तभी तो अपने को सेम प्रोडक्ट मिल रहे सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रॉस एंड कॉपर वेसल्स। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस आर एसिडिक and acidic react with bronze and copper and so are not kept in a bronze and copper vessel। देखो कर्ड ये एसिडिक रिएक्शन हो सकता है इसलिए उसको इसमें नहीं रखना है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिडिक रिएक्ट विद द मेटल, illustrate with an example how will you test presence of the दिस गैस। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है अपने को तो उसका आंसर है अपना कि हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस रिलीज होने वाला है, हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड रिएक्ट होगा मेटल के साथ में तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, ये ध्यान में रखना, भी हम लोगों ने पढ़े है। थर्ड अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे सेकंड का इल्यूस्ट्रेशन फॉर्म भी अपने को सेटअप किया है। तो आप बताते Zn+2HCl विद गिव्स टू ZnCl2+H2, ये रिएक्शन वहां पे हम लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, मेटल कंपाउंड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफेंसिव द गैस इवॉल्व exchanges of burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction of if
वन ऑफ द कॉम्पोनेंट फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड वहाँ पे बर्निंग होने के बाद में क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड गैस फॉर्म extinguishes burning candle, it is CO2, the metal compound of must calcium carbonate। तो वहाँ पे क्या CO2 मस्ट है, वहाँ पे रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज शो इन फॉलो। तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या लिखना होगा अपने को यहाँ पे CaCO3 प्लस 2HCl, CaCO3 प्लस 2HCl, दोनों 2HCl डालने के बाद में क्या मिलेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा प्लस CO2 प्लस H2O, वहाँ पे आपको मिलेगा हम लोगों को। मतलब कि ये क्वेश्चन के भी आंसर हम लोगों ने देखे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे आगे का जो पोर्शन है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। ओके।